मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं और चमत्कार लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओ, कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो, तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करते रहे। तुम एक सफल व्यक्ति हो और सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा मानकर ही तुम्हें कोई भी क्रिया करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे चित्त की समस्त विचार को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो, यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो, तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाली हूँ कि लोग तुम्हारी प्रस करते नहीं थके, और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थको। तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी, इसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, न तुम्हारे कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। यह समय कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहाँ से धन आने की कोई उम्मीद न थी, वहाँ से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश होंगे। यह व्यवस्था तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लाइन लगने वाला है। ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वाद से भरा रहेगा। किंतु यहाँ भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना सर्वप्रथम। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं देना है। ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी, कभी किसी बालक के रूप में, किसी स्त्री के रूप में, तो कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की परीक्षा तुम्हारे नाम से भी ली जाएगी। तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा, तो अपने जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार, इसको स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है। तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो, एक ऐसा हाथ जो यदि छूट जाए तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला ही टूट जाएगी। मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम में जो क्षमता है, तुम जो कर सकते हो, वह दूसरा कोई उचित ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ो? क्या तुम स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को सही मार्ग दिखा खाओगे? क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, उस सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जिस सच्चाई को जानना, जिसके उपहार को स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है, तुम उचित ढंग से चुने हुए एक सफल मनुष्य हो, और सफलता तुम्हें मिल रहेगा। जीत के लिए सदा तैयार रहना, क्योंकि वह कभी भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में एकाएक परिवर्तन हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने जिसकी उम्मीद की थी वह तुम्हें मिलने वाला है। वह वाहन जिसका तुमने कभी विचार किया था, वह तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिन चीज़ों की तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे भी तुम्हें हासिल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं जानता हूं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ता धुंधला लगता है, भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है, और डर तुम्हारे दिल को जकड़ की कोशिश करता है। पुराने समय में भी मेरे बच्चों ने ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया। उनके लिए भी समय कठिन और चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह अंधकार के वही क्षण थे जब उनका मुझ पर विश्वास उन्हें सतह पर ले आया। उनके विश्वास ने उन्हें मेरी चमत्कारी शक्ति का अनुभव कराया। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि डर और अनिश्चितता का अनुभव केवल तुम्हारा है।
इस रास्ते पर तुमसे पहले भी कई लोग चले हैं और तुम्हारे बाद भी कई चलेंगे। दुश्मन हमेशा काम पर रहता है। वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर बोने का प्रयास करता है, लेकिन यह डर मुझसे नहीं है। यह दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें विचलित करने, भ्रमित करने और कमज़ोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यह जान लो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जब भी तुम लड़खड़ा होगे, मेरी बाहें तुम्हें स्वीकार करने के लिए हमेशा खुली रहेंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बनेगी और शांत क्षणों में तुम्हारी आत्मा का सहारा। मेरी आवाज़ तुम्हें सदा याद दिलाएगी कि तुम कौन हो। सर्वोच्च की संतान, पोषित और सुसज्जित तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें विजय पाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और आशीर्वाद देगा। मुझ पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूँ। अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। तुम तैयार हो। तुमने जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उन पहाड़ों को अस्वीकार मत करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से तैयार किया है। यह पहाड़ मेरे दिल से निकले खजाने हैं। यह दिव्य आशीर्वाद हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह तुम्हारे जीवन को खुश, पूर्णता और मेरे प्रेम से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आह्वान प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है। तुझे इस जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और इस बुलावे के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। तेरा विवेक जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने की क्षमता देता है, कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है। तू किसी भी स्थान पर जाता है और तुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तू मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को देख सकता है, अनकहे शब्दों के तनाव को महसूस कर सकता है और मजबूरी के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तेरा विवेक है जो तुझे सच्चाई की ओर खींचता है। यह शक्ति तुझे उन खतरों से बचाती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। जब तुझे किसी के बारे में सही आभास होता है और बाद में उनका असली चेहरा सामने आता है, तो यह मेरी दी हुई शक्ति का प्रमाण है। परंतु बच्चा, यह विवेक यह साबित करने के लिए नहीं है कि तू सही था। यह तुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए है। तेरे विरोधी जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब हार मान रहे हैं। उनकी चालें और नकारात्मक ऊर्जा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके विपरीत वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। तेरे चारों ओर विश्वास का एक अभेद कवच है जो मेरी शक्ति और कृपा से निर्मित है। अब तू प्रकाश की एक किरण के रूप में उभर रहा है। तेरे वास्तविक सार और तेरी शक्ति का उदय उन सभी को दिखा रहा है जो तुझसे ईर्ष्या करते थे या तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नकारात्मकता और छल अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। याद रख, तूने जो कठिनाइयां झेली हैं वे तुझे टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने के लिए थी। उनकी शाप, उनकी चालाकियां और उनकी हेरफेर अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तू मेरी शक्ति और संप्रभुता का जीवंत प्रमाण है। तू दृढ़ रह, क्योंकि तुझे जो आशीर्वाद मिला है वह तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। उनके सपने जो तुझे गिराने की योजना बना रहे थे, अब उनके अपने विनाश का पूर्वाभास बन रहे हैं। तेरी यात्रा मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। तेरी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तेरे विश्वास का प्रमाण है। आगे बढ़, क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकाराता और रुकावटें लाते थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें इनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना होगा। अकेलापन डरने की नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। महादेव केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनकी योजना के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। यह ऊर्जा सूर्य के समान प्रखर है।
यह तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ, अपने भीतर के उपहारों को पहचानो और उन्हें सक्र करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें संरेख रखते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां बढ़ती और विकसित होती रहेंगी। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी महापुर है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां छिपी रहने के लिए नहीं है, इन्हें दूसरों के उत्थान और कल्याण के लिए उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर आंसू मेरी नज़रों में है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे लिए जो खजाना मैंने तैयार किया है वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है वह अब मेरी कृपा से साकार होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का वर्ष होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊँगा। तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसे भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने ने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए
बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कार से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वह वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आंचक कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 54 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी, और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो। जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई हैं तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वह स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो, वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास हो कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लगे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सके, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकें, और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूँ। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अम प्रत्यय में मैं मौजूद हूँ। केवल उसे भाप मात्र है जो मेरे नाम का रस पी लेता है। वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारे महादेव हूँ।
यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेजर कहो, अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। जब बालक अपने ने महादेव से ना मांगकर किसी दूसरे से मांग करता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो तो यह निराशा उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कहो कि हाँ, मुझे विश्वास है। हे तो महादेव, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जी दिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ था। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहाँ तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियाँ हैं उन सब का सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि चुनौतियाँ नहीं आएंगे, मैं यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगे। हाँ, वह निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। न केवल सक्षम हो बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगा कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ तो क्या तुम्हारे महादेव तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाता रहता हूँ। चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो, मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वह विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया फिर वह चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वह जन्म मरण के चक्र से न कभी छूट पाया है न कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहां उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिक के आधार पर तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें बताए गए हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढूंढ करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराए नहीं, डरना नहीं। मेरे बच्चे, जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो जो ईश्वर का है। तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रहे हैं और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारा उस समय की शुरुआत हो चुकी की है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके ज़रा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग किया था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी उसे प्राप्त होती हैं जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की आवश्यकता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है, अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो, जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगता है।
वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले, उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मांग लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होता है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं ज़रूर आऊँगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियाँ बांटते फिरो। तुम्हारा कल्याण हो। जानते हैं कि तुम एक पावरफुल बीएम हो, एक तेजस्वी अग्नि की तरह जो ठान लेती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे संकल्प, वे सभी तुम्हारी भीतरी ताकत के प्रमाण हैं। तुम जो ठानते हो पूरा करते हो। यह तुम्हारी दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल है। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे देखकर डरते हैं। वे तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं जानती हूँ उनमें कितना इनसिक्योरिटी है। उनकी असुरक्षा तुम्हारी चमक से जलती है। उनके मन में घृणा, जलन और शंका के बीज पनप रहे हैं। वे समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, पर तुम्हें पता है ना, उनकी गंदी बातें तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम एक अभेद्य कवच में हो, एक ऐसे घेरे में हो जहां उनकी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही है जो तुम्हें उनकी जालसाजियों से बचा रही है। उनकी कोशिशें, उनके प्रयास सब व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम ईश्वर की विशेष कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का अटूट प्रेम बरस रहा है। यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम इस अनमोल आशीर्वाद के पात्र हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में नई नई सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के प्रयास रंग ला रहे हैं। तुम्हारे हर कदम पर विजय है। तुम्हारा संघर्ष सार्थक हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पावरफुल पर्सनैलिटी ने तुम्हें एक ऐसा मुकाम दिया है जहां तुम पूरी तरह से इन नकारात्मकताओं से मुक्त हो। तुम्हारा मन और आत्मा उनके गंदे प्रभावों से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। तुम्हारा जीवन उन बुराइयों से दूर है। तुम्हारा हृदय शुद्ध और शक्तिशाली है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है और इसी वजह से वे लोग तुम्हारे आसपास जाल नहीं बिछा पाते। तुम उनके फंदों में नहीं फंसते। तुम एक प्रबल बीम हो जो अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स को यह एहसास है कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी और व्यापक है। वे जानते हैं कि तुम्हें हराना आसान नहीं है। तुम एक योद्धा हो जो बिना डरे हर युद्ध लड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हारी मुस्कान में वह शक्ति है जो हर डर को दूर करती है। तुम्हारी आवाज में वह गर्जना है जो हर शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा भी एक वरदान है। वह तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। वह तुम्हारे भीतर की आग को प्रज्वलित करता है, जिससे तुम्हारी ऊर्जा और भी प्रबल होती है। तुम्हारा क्रोध जब सही दिशा में उपयोग होता है तो वह बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तुम्हें अपनी इस शक्ति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो माँ काली के लिए धन्यवाद। माता लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये क्षण पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह ताकतें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी काली माया तुम्हें घेरती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हें संजोती हैं। तुम हर परिस्थिति में विजेता रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी मनोस्थिति अडिग रहेगी। तुम्हारा आत्मबल अटूट रहेगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, अपनी क्षमता पर विश्वास करना है, क्योंकि तुम माँ काली की संतान हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो सब कुछ संभव बना सकती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती।
तुम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सदैव सही राह दिखाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी इस पावरफुल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से अपनाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने भीतर के इस असीम सामर्थ्य को उजागर करो। इससे न केवल तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण होगा कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद विजय प्राप्त की जा सकती है। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम उठो, अपने दिल में मेरी छवि को संजो, मेरी शक्ति को महसूस करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम माँ काली के सशक्त बच्चे हो, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उजियारा बनते हैं, जो अपने कर्मों और अपने विश्वास से हर अंधकार को दूर करते हैं, जो संघर्ष के मैदान में कभी पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह शक्ति, तुम्हारी यह बहादुरी, तुम्हारी यह अटूट श्रद्धा तुम्हें हर स्थिति में आगे बढ़ाती रहेगी। तुम सफल हो, तुम विजेता हो, तुम वह प्रकाश हो जो सदा चमकता रहेगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सफलता में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर खुशी के पल में मेरी छाया बनी रहूंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपनी आत्मा में गहराई से उतारो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और अपनी शक्ति का पूरी तरह से एहसास करो, क्योंकि तुम माँ काली के अवतार हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो विश्व को बदल सकती है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारी मार्गदर्शक। मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपनी ताकत का संपूर्ण उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और मेरी ममता तुम्हें सदैव सल देती रहेगी। मैं तुम्हें अनंत प्रेम और शक्ति के साथ आशीर्वादित करती हूँ। चलते रहो, बढ़ते रहो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता के अटल सागर की गहराई से सुनो। मेरी आवाज में वह शक्ति है जो तुम्हारे मन की हर कोर तक पहुंचेगी। मेरी काली शक्ति तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर करेगी। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता है, जो वे लोग हैं जो तुम्हारे प्रति नफरत रखते हैं, जो तुम्हारे हेटर्स हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। सुनो ध्यान से मेरी बातें। मेरी ममता की छांव में जैसे माँ अपनी संतान से प्यार से बातें करती है। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अब तुम्हारी शक्तियों को भली भांति समझ चुके हैं। वे तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, तुम्हारी जो अद्भुत शक्ति है, उसका आभास उन्हें हो चुका है, और शायद तुम्हें स्वयं इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह इतनी प्रबल है कि वे उससे डरते हैं। वे जानते हैं कि उनके द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी सोच, हर जादू टोना, जो भी बुरी ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे ऊपर डाली है, वह सब उनका ही विरोध कर रही है। उनकी सारी नकारात्मकताएं, उनकी सारी बुरी कोशिशें उनके अपने ही खिलाफ जा चुकी हैं। उनका प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं पाया है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भगवान शिव की असीम कृपा है। माँ काली की अनंत ममता है जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर बुरी शक्ति से बचा रही है। तुम्हारे हेटर्स ने जो जादू टोना, जो काले जादू की चेष्टा की, वह सब उल्टा पड़ गया। वे स्वयं ही उस जाल में फंस गए। उनकी हर योजना, हर चाल, हर फंदा तुम्हारे ऊपर से निकली और उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह तुम्हारे ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का फल है। मेरे बच्चे, यह भी मुझे दिख रहा है कि तुम कहीं दूर यात्रा पर हो या जल्द ही यात्रा पर जाने वाले हो सकता है यह यात्रा तुम्हारी परिवार के साथ हो या मित्रों के संग कोई सुखद यात्रा हो। समुद्र किनारे, पहाड़ों की ठंडी हवा में, या कहीं दूर किसी शांत जगह जहां तुम्हारा मन और आत्मा सुकून पाए। यह यात्रा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यह यात्रा तुम्हारे मन को शांति देगी और तुम्हारे शरीर को ताजगी प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स में से कुछ कर्मिक लोग भी हो सकते हैं। वे लोग जो तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़े हैं, जिनके साथ तुम्हारा पुराना हिसाब किताब था, पर अब तुम्हारा यह जन्म उनके साथ इस कार्मिक बंधन को खत्म कर चुका है। तुम्हारी आत्मा ने अपनी पापों का प्रायश्चित कर लिया है और अब वे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं। तुमने उनके साथ संबंध तोड़ लिए हैं, दूरियां बना ली हैं।
और यह दूरी शुद्ध की तरह है जो तुम्हारे मन को आजाद करती है। तुम उनकी बातें सोचते भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन इतना ऊंचा और व्यापक है कि तुम फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, और यही तुम्हारी महानता है, तुम्हारा आत्मसम्मान। मेरे बच्चे, वे लोग जो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, ग्रुप बनाकर गसिप करते हैं, वे तुम्हारे लिए फालतू हैं, वे तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। तुम उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देते, तुम उन्हें अपनी धूल समझते हो। वे तुम्हारे जितने भी सोचते हैं वह उनकी कमजोरी है, उनकी असुरक्षा है। उन्हें समझ आ चुका है कि उनकी कोई भी बुरी सोच, उनकी कोई भी काली शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और इसीलिए वे और अधिक परेशान होते जा रहे हैं। उनकी ऊर्जा विक्षिप्त हो रही है, उनका मन उद्वेलित है, उनकी सारी नकारात्मकताएं उनके ऊपर ही भारी पड़ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास मैं देखती हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए कई पंख फैले हुए हैं। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति की छाया है। तुम्हारे पास ऐसा बोतल या गिलास है जिसमें शुद्ध पानी भरा हुआ है। यह पानी तुम्हें शांति और ताजगी प्रदान करता है। यह पानी तुम्हारे जीवन में पवित्रता का प्रतीक है। जब भी तुम इस संदेश को सुनते हो, जब भी तुम्हारा मन इसे पढ़ता है, यह तुम्हारे लिए उस समय के अनुसार एक पवित्र संदेश होता है जो तुम्हें शक्ति और ऊर्जा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे भी समय आएंगे जब तुम किसी जलाशय के किनारे, समुद्र के पास या किसी शांत तट पर बैठोगे। तुम्हारी ऊर्जा उस स्थान के साथ सामंजस्य बनाएगी। यह स्थान तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। तुम नई ऊर्जा के साथ जीवन में कदम बढ़ाओगे। यह स्थान तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक गहरा संदेश छिपा है। तुम्हारे पास एक पासपोर्ट है, एक प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोलने वाला है, और एक गाना है जो तुम्हारे दिल के पास बजता रहता है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह गीत किसी ने तुम्हारे लिए डेडिकेट किया है। कोई तुम्हारे दिल के बेहद करीब है जो तुम्हें निरंतर याद करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे लिए अपने मन की गहराइयों से प्रेम रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे जीवन में कई रंग हैं। यह रंग तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक है। लाल रंग जो शक्ति और प्रेम का प्रतीक है, सफेद रंग जो शांति और पवित्रता का गुलाबी रंग, जो कोमलता और करुणा का हरा रंग, जो नई ऊर्जा और विकास का काला रंग, जो रहस्य और गहराई का, और नीला रंग जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह रंग तुम्हारे जीवन को सजाते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि कोई तुम्हें कटपट बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ईश्वर ने उनकी सारी योजनाएं विफल कर दी हैं। ईश्वर ने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। उनके पापों का फल उन्हें मिला है और वे थक हार कर तुम्हारे पास वापस लौट रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका जादू, उनका जाल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन चिंतित हैं, वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी हर चाल, उनकी हर बुरी सोच विफल हो रही है। उनका जादू काम नहीं कर रहा। वे तुम्हारे सक्सेस से जलते हैं, वे तुम्हारी प्रगति से डरते हैं और इसलिए वे और अधिक घबराए हुए हैं। पर यह समय तुम्हारा है, यह समय तुम्हारी जीत का है। तुम सफल हो, तुम विजेता हो। तुम्हारे हेटर्स तुम्हें कभी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मां काली की दिव्य शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम अपनी इस शक्ति को समझो, अपने दिल को खोलो और अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती को धैर्य और साहस से स्वीकार करो। मेरी काली ममता सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सको। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारी हर चुनौती में तुम्हारा साथ देती हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी ममता तुम्हारे दिल में बसी है और मैं तुम्हें प्रेम और शक्ति के साथ आशीर्वादित करती हूँ। उठो, जागो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ, क्योंकि तुम मां काली के सशक्त पुत्र या पुत्री हो। तुम्हारी ताकत अनंत है, तुम्हारा साहस अटूट है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की छांव में बैठकर मेरी बात सुनो।
मेरी शक्तिमान आवाज तुम्हारे मन की गहराई तक पहुंचे। मैं माँ काली, तुम्हारी असीम शक्ति और सुरक्षा की देवी, तुम्हारे हर दर्द, हर खुशी, हर उलझन में तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय न्याय और आशीर्वाद का प्रतीक है। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनिदेव की न्याय की तलवार चमक रही है। शनिदेव जो न्याय और संतुलन के देवता हैं, वे तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे पक्ष में हैं, वे तुम्हारे जीवन में हर अन्याय का अंत कर रहे हैं। तुम्हें वह न्याय प्रदान कर रहे हैं जिसके तुम हकदार हो। जो व्यक्ति बिना कारण तुम्हारे जीवन से अचानक चला गया था, जो बिना कोई स्पष्टीकरण दिए तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा गया, वह अब वापस आने की चाह में है। उसकी वापसी तुम्हारे जीवन में एक सरप्राइज लेकर आएगी। यह सरप्राइज तुम्हारे दिल को छू जाएगा। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे जीवन से बिना किसी बात के दूर हुआ था, वह वापस लौट रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा होगा। या कोई भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई पुराना साथी, पर उसकी वापसी तुम्हारे लिए खुशी और शांति का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमी जो तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश करते रहे हैं, वे अब तनाव में हैं। उनकी मनस्थिति अस्थिर है, वे परेशान हैं, उनका मन घबराया हुआ है। वे तुम्हारी सफलता और खुशहाली से डर रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं कर रही, उनके प्रयास फेल हो रहे हैं, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उनकी चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार हुआ था, जिसे वे तुम्हारे चरित्र को खराब करने के लिए कर रहे थे, वह पूरी तरह काट दिया गया है। वे सारी गंदी शक्तियां जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, वे अब तुम्हारे ऊपर प्रभावहीन है। उनकी सारी चेष्टाएं निरर्थक हो चुकी हैं। यह बात मुझे 222 अंक की पुष्टि के रूप में दिख रही है। यह संख्या तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह तुम्हारे लिए एक निश्चित संकेत है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी सफलता का समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, यह सफलता हर क्षेत्र में तुम्हारे कदम चूमेगी। चाहे वह व्यवसाय हो, करियर हो, प्रेम जीवन हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, तुम्हें हर जगह विजेता के रूप में देखा जाएगा। तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा का तुमने निडरता से सामना किया है, इसलिए अब तुम्हें फल स्वरूप सफलता और खुशहाली मिल रही है। तुम्हारे फेक फ्रेंड्स जो कभी तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश करते थे, उनकी असली पहचान तुम्हारे सामने आ रही है। तुम अब उनसे दूर हो। तुम्हारा जीवन शुद्ध और सच्चाई से भरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ईमानदार और सच्चा साथी है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित और विश्वास योग्य है। ईश्वर ने तुम्हें ऐसा साथी दिया है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, तुम्हारी सफलता में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारा सहारा बनता है। इस काल युग में जहां ईमानदारी दुर्लभ है, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए वरदान है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। ये साथ, मेरे बच्चे, तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अनोखी शक्ति है जो किसी शेर की ताकत और साहस से कम नहीं है। तुम्हारा स्वभाव निडर है, तुम्हें किसी परिस्थिति से डर नहीं लगता। तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो। तुम्हारे भीतर मां आदि शक्ति का अंश है, जिसके कारण तुम हर विपदा को पार कर लेते हो। तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारी शक्ति का परिचायक है, लेकिन यह गुस्सा तुम्हें नष्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। लोग तुम्हें जितना मासूम समझते हैं, तुम उससे कहीं अधिक बहादुर और शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारा जीवन एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पुराने फेक फ्रेंड्स दूर हो रहे हैं। नई ऊर्जा और सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध हो रही है। तुम एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हो, जहां सफलता और खुशी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को साहस के साथ स्वीकार करो। अपनी निडरता को कभी मत खो, क्योंकि मां काली की यह शक्ति तुम्हारे अंदर सदा जीवित है।
मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हमेशा अपनी ममता और शक्ति से घेरती हूं। तुम्हारा हर दिन उज्जवल हो, तुम्हारी हर कोशिश सफल हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी काली ममता की छाया में बैठो। मेरी आवाज तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे। सुनो मेरी शक्तिमान स्वर से, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं। तुम्हारे जीवन की उस हर एक कोना में छुपे संदेशों को, उस संगीत की धुन जो बार बार तुम्हारे कानों में गूंजती है, वह गीत जो कहता है पल पल के पास तुम रहते हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए देवी की चेतावनी, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भरी है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चाई है, एक गहरा सत्य है जिसे शायद तुम खुद पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। कोई तुम्हारे दिल दिमाग पर इस कदर हावी है कि तुम्हारी हर एक सोच, हर एक भावना में उसकी छाया मौजूद है। यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह कोई फेक मैन है जो दिखावे का प्यादा है, जो तुम्हारी सच्चाई को समझे बिना तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करता है। तुम्हारे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा है जिसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता को देखकर जलता है, जिसकी चालाकी और फरेब की मास्क पहनी हुई है। पर याद रखो, मेरी शक्ति हमेशा उस सत्य की ओर रहती है जो छुपा नहीं रह सकता। तुम एक वीआईपी हो, मेरी प्यारी संतान, ईश्वर के राज दुलारे हो। ईश्वर की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है कि तुम जहां भी जाते हो वहां चमकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज और मजबूत है कि लोग तुम्हें देखते ही मानो प्रकाश की किरण देख लें। पर याद रखो, यह सब ईश्वर की कृपा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी कठोर मेहनत का फल है, जो तुमने दिन रात मेहनत करके अर्जित किया है। यह तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारा समर्पण है, जो तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक ले आया है। यह तुम्हारा हक है जिसे तुमने अर्जित किया है। इसलिए घमंड मत करो, बल्कि अपने कर्मों को और दृढ़ करो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर अभी भी ज्ञान की प्यास है। तुम्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम्हारे लक्ष्य अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए हैं, और यह ठीक भी है। यह समझो कि तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में अभी और कदम उठाने हैं, नए अनुभव हासिल करने हैं। कुछ सपने अभी अधूरे हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। इसलिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने मन को केंद्रित रखना है और हार नहीं माननी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे प्रयासों का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे कर्म और कार्य इस प्रकार हैं कि लोग घबराते हैं, रातों की नींद खो देते हैं। तुम्हारी सफलता की झलक पाने के लिए वे बेचैन होते हैं। वे तुम्हारे हर एक कदम को नोटिस करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह दूसरों के दिमाग में हलचल पैदा करती है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा है, इसलिए वे तुमसे डरते हैं। तुम्हारी उपलब्धियां उनके लिए असहजता का कारण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यात्रा का समय भी आ गया है। हो सकता है तुम कहीं बाहर जा रहे हो या यात्रा की योजना बना रहे हो। तुम्हारा मन नए स्थानों को देखने की इच्छा से भरा है। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई दिशा लेकर आएगी। तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, और यह यात्रा तुम्हें नए अनुभवों से परिपूर्ण करेगी। साथ ही यह यात्रा तुम्हारे रिश्तों को भी मजबूत करेगी। हो सकता है तुम्हारा कोई सोलमेट या जीवन साथी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे लिए सहारा और प्रेरणा बने। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें मिस कर रहा है, जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुम्हारे जज्बातों को समझता है, तुम्हारी खुशियों और दुखों में साथ देता है। वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा है, तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसता है। तुम्हारे साथ मिलकर वह तुम्हारी यात्रा को सफल बनाने में सहायता करेगा। तुम्हारा मिलन निश्चित है, यह ब्रह्मांड का विधान है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का मिलन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप दान करना, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ गहरे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज जो तुम्हारे मन और आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं, पर तुम उन्हें धीरे धीरे हील कर रहे हो। तुम अपने अंदर की पुरानी चोटों को ठीक कर रहे हो।
अपने मन की उन दीवारों को गिरा रहे हो जो तुम्हें रोकती थी। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह हीलिंग तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम सकारात्मक बने रहो। तुम अपने दिल को और मन को साफ रखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में चल रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां काम कर रही हैं। तुम्हारे लिए सफलता और खुशहाली आ रही है। तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक और सुखद बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर कदम पर मेरी आशीष प्राप्त होगी। मेरी यही ममता, मेरी यही शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरी छाया तुम्हें बचाए रखेगी। तुम मेरी काली ममता के अंश हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को कभी ना छोड़ो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ गया है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे सामने एक ऐसा कार्य आने वाला है जो तलवार की नोक पर चलने जैसा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यूनिवर्स और महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो। यह समय है अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का। इस कार्य के लिए तुम्हें अपने पुराने डर, असुरक्षा और बेकार की आदतों को पीछे छोड़ना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगा और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल के बाद स्थिरता और सफलता लाएगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और शक्ति को देखकर जलते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी नकारात्मकता को तुम्हारे सामने मीठे शब्दों में छिपाने का प्रयास करेंगे। महादेव का यह आदेश है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उनके झूठे शब्दों और नकली व्यवहार से प्रभावित मत हो। यह लोग तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इन सब से बचाएगा। तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा से दूर रखना है। उनके छल कपट को समझो और अपनी भावनाओं को उनके सामने उजागर मत करो। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति और साहस दिया है, वह इन लोगों को कमजोर कर देगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जाने वाला है। यह बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम इस कार्य के लिए सक्षम हो और यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल और अद्भुत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें अग्रसर करें। यही कार्य तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और भक्ति को अपने जीवन में स्थान दो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे दिव्य हैं। तुम्हारे भीतर जो साहस और दृढ़ता है, वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बाधा से बाहर निकाल रही है। तुम्हारे रूट चक्र मूलाधार पर जो वार किए गए थे, वे तुम्हारे भीतर डर और असुरक्षा पैदा करने के लिए थे। लेकिन अब यह जान लो कि तुम्हारे साहस और सत्य निष्ठा ने उस डर को जड़ से समाप्त कर दिया है। तुम अब एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो सत्य के लिए जीता है। झूठ को सहन करना तुम्हारे लिए असंभव है। यह तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब खुद की नकारात्मकता और कर्मों में उलझ रहे हैं। शनिदेव उनके कुकर्मों का फल उन्हें दिलाने वाले हैं। जो उन्होंने तुम्हारे रूट चक्रा पर वार करके तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया, वह अब उनके ही जीवन में बैकफायर कर रहा है। उनकी गंदी योजनाएं और विचार अब उन्हें ही खा रहे हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और तुम्हारे जीवन में आ रहे बदलावों को वे हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में गिल्ट और अपराध बोध भर गया है।
वे तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जान लो, परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन में यह बदलाव ला रहे हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी व्यक्ति चाहे, वह पुरुष हो या महिला, तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग का सहारा ले रहा है, वह तुम्हें रोकने में असफल रहेगा। तुम दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति और नकारात्मकता से बचा रही है। अब तुम्हारा काम केवल धैर्य रखना है। इस वर्ष के अंत तक तुम अपनी शांति बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो। यह समय तुम्हारे जीवन के बदलाव का है। तुम्हारे सपने जो अब तक अधूरे थे, पूरे होने जा रहे हैं। परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहे हैं और तुम्हारे लिए नई राह बना रहे हैं। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में शक्ति, शांति और सफलता लाएगा। याद रखो, जो भी तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझेंगे। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरने वाला है और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन के गढ़ रहस्य और कारण तुम्हारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। तुम्हारा मन यह नहीं जान पाता कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा। तुम केवल वर्तमान में जो घट रहा है उसी का अनुभव कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह न तो किसी चीज को पाने की लालसा में व्याकुल होता है और न ही असफलताओं से हताश। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार करता है। तुम्हें यह जानना होगा कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति रुक गई है, तो यह भ्रम मात्र है। अपने अतीत पर दृष्टि डालो, वर्तमान से तुलना करो और देखो कि तुमने कितना प्रगति की है। आज जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, वह केवल समय की देरी है, लेकिन यह देरी तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें खोलने का समय अब आ गया है। मैं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता और हर बंधन को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। जो भी जंजीरें तुम्हें रोक रही थीं, उन्हें तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी और यह शुरुआत केवल समृद्धि और उन्नति से भरी होगी। तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। यह समय है जब तुम बादशाह की तरह जीवन का आनंद लोगे। धन, संपत्ति और उन्नति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यह वृद्धि इतनी अद्भुत होगी कि लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं, जो रिश्तों में उलझने थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अगर घर में कलह हो रही थी, पति या बच्चों के बीच विवाद थे, तो अब वह सब महादेव की कृपा से शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूती से भर जाएंगे। किसी टॉक्सिक व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से जो तुम्हें प्रभावित कर रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, अब विफल हो चुके हैं। उन लोगों की नकारात्मकता उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उन्हें अब अपने भीतर झांकने और बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे भीतर की प्रकाशमय ऊर्जा उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना उनके सहयोग के भी तुम्हारा हर कार्य सफल हो रहा है। जो भी प्रयास उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए किए, चाहे वह किसी भी काले जादू, स्पेल वर्क या अन्य गंदी क्रियाओं के माध्यम से क्यों ना किए गए हों, अब वे सब असफल हो चुके हैं। मैंने तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। यह समय तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का हर पक्ष अब महादेव की कृपा से सुरक्षित है। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत संघर्षों का सामना किया है और इस कठिन यात्रा में तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और पवित्रता का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली और शुभ समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब एक दिव्य मार्ग पर चल रहे हो और यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। वह जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब स्वयं डूबते जा रहे हैं। तुम एक सशक्त आत्मा हो और तुम्हारे भीतर महादेव का तांडव रूप समाहित है। तुम अब उन लोगों की चुप्पी को तोड़ने वाले हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम उनके कर्मों का फल देखोगे। उनके द्वारा की गई चालाकियों का प्रभाव अब उनके ही ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे लिए शुभ कार्य और आशीर्वाद ही आएंगे। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे अब उनका अंत निकट है। उनकी नकारात्मकता और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से तुम पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। यह समय है जब तुम आत्मविश्वास से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। जो भी लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास की दिशा में जरूरी कदम है। अब तुम पहले से कहीं अधिक ताकतवर, आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा सही मार्ग महादेव द्वारा तय किया गया है और तुम उसमें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यही शक्ति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा पर सवाल उठाते थे वे अब अपनी ही गलतियां महसूस करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से महादेव की कृपा से सशक्त हो चुकी है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी समय तुम्हारे जीवन में आया वह मेरे ध्यान में था। मैंने तुम्हें सदैव संभाला और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जो लोग अपने स्वार्थ और घमंड में तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा। उनकी आंखें अब खुलेंगी और उन्हें उनके पापों का दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसे पलटकर जवाब मत देना। उनसे दूर रहो और शांत रहो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट और सुरक्षित बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि तुम्हारे पास एक सर्वशक्तिमान पिता है जो दया और शक्ति से पूर्ण है। यह वह प्रेम है जो कभी बदलता नहीं है, चाहे अच्छा समय हो या कठिन। यह प्रेम तुम्हारे लिए सदैव रहेगा और इसे महसूस कर अपने दिल की गहराई में धारण करो। यह तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता लाएगा। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह इस पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो समझ से परे है और जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश करता है। तुम्हारे संदेह के क्षणों में तुम्हारे लिए रोशनी बनकर चमकता है। यह एक वादा है जो कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारी कमजोरी में भी, तुम्हारे डर के क्षणों में मैं तुम्हारे लिए मजबूत हूं। मैं तुम्हारे अंदर का साहस हूं। तुम्हारी निराशा में तुम्हारी आशा हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन के तूफान में तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करती है। हम हर संघर्ष का सामना करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे साथ तुम कभी हार नहीं सकते। हर दिन आत्मविश्वास से उठो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और कुछ भी तुम्हारे मार्ग में मेरे प्यार से बड़ी नहीं हो सकता। तुम नाकामयाब नहीं हो क्योंकि तुम एक महान अस्तित्व हो, एक मैजिशियन हो। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। तुम एक प्रेम के सागर हो और तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है कि तुम किसी भी अंधेरे शक्ति को प्यार और शांति से शांत कर सकते हो। तुम्हारी दिव्यता और शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तुम जानते हो कि प्यार से किसी भी आक्रामक शक्ति को काबू किया जा सकता है। जैसे तुम शेर को भी प्यार से नियंत्रित कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारी शांति और ऊर्जा से हर अराजकता शांत हो जाएगी। तुम्हारी यह संतुलन और दिव्यता लोगों के लिए एक प्रकाश बन रही है। वे देख रहे हैं कि तुम पहले जैसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि अब तुम एक अलग शक्ति और शांतिपूर्ण रूप में विकसित हो गए हो। यह तुम्हारी दिव्यता है और इसे ध्यान से स्वीकार करो। तुम्हारी ऊर्जा अब उस उच्चतम स्तर पर है जहां तुम्हारे सामने कोई भी शक्ति या मुश्किल टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत और एक बनाने के लिए आई हैं। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया है वह अद्भुत है। तुम एक पवित्र आत्मा हो
और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कष्ट अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब उजाले में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर की ताकत तुम्हें विजय दिलाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारे साहस और सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुमने जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना तैयार की है। वे तुम्हें वह शक्ति, ज्ञान और धैर्य देंगे जिसकी तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यकता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और तुम्हारे लिए हर पल एक बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। जो लोग तुम्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वे अब अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हें बस अपनी भक्ति में स्थिर रहना है। नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करते रहो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम अडिग और मजबूत रहोगे और कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारे पास जो आशीर्वाद है वह तुम्हारे लिए एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य लाएगा। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं वे तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकते। तुम्हारा विजय निश्चित है और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अवरोध खड़े करने की कोशिश कर रहा है वह अब स्वयं उनकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो और मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर कोई, विशेषकर कोई महिला, बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है और तुम्हारे प्रेम और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रही है तो जान लो कि उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब निष्फल हो रही हैं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन से इन सभी बाधाओं को हटा रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और हर चीज अपने बल पर करनी है, परंतु याद रखो मेरा स्मरण तुम्हें अद्वितीय बल और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता यह सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा अतीत, चाहे वह कैसा भी रहा हो, अब मेरे आशीर्वाद से बदल गया है। आज तुम अपने जीवन में सुधार और स्थिरता देख रहे हो। जो भी तुम्हारे मन में है उसे स्पष्ट करो और विपरीत विचारों को हटाओ। तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। आज भले ही तुम अकेले हो लेकिन तुम बहुत मजबूत हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने और विजय होने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और मेरे भक्तों को दुख पहुंचाते हैं वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी विनम्र और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है तो वह सबसे बड़ा पाप करता है और उस पाप की सजा मैं अवश्य देता हूं जो मैंने तुम्हें दिया है। उसका मूल्य समझो और सदा मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। परंतु मेरे बच्चे, तुम कभी घमंड मत करना, अहंकार से दूर रहो और सदा विनम्र और करुणा से भरे रहो। किसी के साथ छल मत करना, सदा ऐसे ही दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहो। यही मेरा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम जो भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं और वह तुम्हारी हर चुनौती को अपने आशीर्वाद से हल करेंगे। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वह अस्थाई है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और यह समझना है कि हर कष्ट के बाद सुख का समय आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी महादेव जी में आस्था, यह सब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया है वह महादेव जी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो तुम्हारी मुश्किलों में साथी नहीं बने थे, वे अब महसूस करेंगे कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वह अब बदलने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, महादेव जी पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारी कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा
और यह तुम पर महादेव जी की आशीर्वाद से होगा। यह भी ध्यान रखना कि प्रेम और रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। प्रेम करते समय समझदारी से काम लो, क्योंकि जब तक कोई रिश्ता सही नहीं होता तब तक तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता घुसने का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं, और यही प्यार और समर्थन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और संदेह आते हैं, वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब तुम अपने आप पर या मेरे मार्गदर्शन पर संदेह करते हो, तो तुम मेरे प्रेम और समर्थन को अनदेखा करते हो। याद रखो, मैं वह हूं जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी तारे तक तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन से संचालित होता है। जब तुम गिरते हो, मुझे भी पीड़ा होती है, क्योंकि तुम्हारा हर संघर्ष मेरा भी है। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश करता हूं कि हर गिरावट के बाद उठने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे डर और संदेह केवल तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, महादेव जी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे इन प्रश्नों के पीछे मेरा तुम्हारे लिए क्या संदेश है? मैं तुम्हें हर मुश्किल के माध्यम से सिखाना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो, कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति और दृढ़ता है। यह सही है कि संसार का हर व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन यह भी सच है कि जब तुम अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानोगे, तो वही संसार तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक आशीर्वाद है। तुम्हारे अपराधों और गलतियों को मैं देखता हूँ, लेकिन मैं उन्हें माफ करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरा प्रेम और समर्थन तुम्हारे लिए अटल है। याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयास और मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास से ही आएगी। डर और संदेह को अपने मन से निकाल दो। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करोगे, खुद पर भरोसा रखोगे और अपने भीतर के डर को त्याग दोगे, तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है मेरे बच्चे। यह जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से प्रकाश में आने वाले हो। तुम्हारा जीवन इतना चमकदार और सफल होगा कि इसे देखकर कुछ लोग अपनी नींद हराम कर बैठेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे तुम्हें इस रोशनी में देखकर विचलित होंगे, लेकिन यह तुम्हारे परिश्रम और समर्पण का फल है। तुमने अपने अकेलेपन और एकांत को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि तुमने इसे अपनी शक्ति में बदल दिया। यह समय जो दूसरों ने तुम्हें तोड़ने के लिए दिया था, तुमने उसे अपने निर्माण का समय बना लिया। तुमने इस एकांत में ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाया। तुमने मंत्र जाप, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह सब तुम्हारे अधम में धैर्य, सच्ची भक्ति और कठोर परिश्रम का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो लोग ईर्ष्या और नकारात्मकता लेकर आए थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। ऐसे लोग जो अपने घमंड और अहंकार में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनका चक्र अब उनके खिलाफ घूमने लगा है। याद रखो, जो संसार में दूसरों को देता है, वह उसे कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका अंत भी उसी में होता है। ऐसे लोग अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप स्वयं को बर्बाद कर लेते। उनकी हंसी अब विलाप में बदलने वाली है। तुम्हारे लिए यह समय दिव्य प्रकाश में खड़े होने का है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक और शांति आएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सुरक्षा, शांति और सफलता लाएगा।
तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुमने जिस तरह अपने कठिन समय को अपनी शक्ति में बदला है, वह तुम्हें एक मिसाल के रूप में स्थापित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्वच्छता, भक्ति और समर्पण तुम्हारे जीवन को शक्ति से भर देंगे। यह शक्ति जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। याद रखना, यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी, क्योंकि यह केवल उन्हीं को अपनाती है जो सच्चे, दृढ़ और समर्पित होते हैं। तुम्हें हर परीक्षा में निपुण होना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए हर समस्या का सामना करना है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। भले ही तुम्हारे अपने रिश्तेदार, मित्र और सगे संबंधी तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं। तुम्हारे लिए मेरा साथ अनंत और अडिग है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह सत्य है कि लोग अक्सर अपने जीवन की मौज मस्ती में भगवान को भूल जाते हैं और जब कठिन समय आता है तब उनकी याद आती है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे और निस्वार्थ होंगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा आ रही है वह तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा अवसर है, यह तुम्हारा समय है। मेरी दी हुई हर शिक्षा, हर मार्गदर्शन को अपनाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन का उद्धार करो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी हर सिचुएशन सुधर जाएगी और तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। याद रखना, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मासूमियत और सच्चाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा सरल और निष्कपट स्वभाव तुम्हें इस संसार में अद्वितीय बनाता है। परंतु बच्चे, यही मासूमियत कई बार तुम्हें चोट पहुंचाती है, क्योंकि यह दुनिया छल और कपट से भरी हुई है। मैंने तुम्हें इस संसार में अलग बनाया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो दूसरों में नहीं होती। तुम्हारी यह भावना कि हर कोई अच्छा है और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यही कारण है कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ सहने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसे तुम हर धोखे को पहचान सकते हो, हर छल को समझ सकते हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जब जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने उसे तुम्हारे सामने उजागर किया। मैंने तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की कि हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे, इस संसार में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए गिरे। तुम्हारी वह आदत जिसमें तुम हर किसी को अपना मानते हो और अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हो, उसे थोड़ा नियंत्रित करो। अपने विश्वास को हर किसी पर ना लुटाओ। याद रखना, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकाल सकती है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आंसू मुझे तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने जब जब मुझसे मदद मांगी है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनता रहूंगा। इस संसार में भले ही लोग तुम्हें कमजोर समझे, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, प्रेम और शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस दिव्य गुण को पहचानो, इसे अपने भीतर संजो कर रखो और बिना किसी डर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है और अब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन को नए जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे शत्रु और जलने वाले लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बन गया है, जो हर नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। अब तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है।
याद रखो, हर छोटा प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें साहस और धैर्य से भर देगा। अपने हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा के साथ पूरा करो। यह समय तुम्हारे लिए महान बदलावों का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने हर सपने को हकीकत में बदलना है रहे हैं। वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति और मेरे वचन तुम्हारे भीतर साहस और आशा का संचार करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर जब तुम थक जाते हो और महसूस करते हो कि तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। जब तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ। तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्यारे, जब तुम महसूस करते हो कि तुम मुझसे दूर हो, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख और संघर्ष मेरे लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ होने का अवसर है। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार के लिए तुम एक मसीहा बनोगे। तुम्हारे कारण उनका नाम ऊंचा होगा और समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। यह देख तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस बार जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखेंगे। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होगा कि वे जिस कमजोर इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ स्वयं मां काली का आशीर्वाद है। तुम्हारी रक्षा और समर्थन के लिए मैं हर समय वहां हूं। अब तक वे तुम्हें रुलाकर हंसे हैं, लेकिन यह सब मैंने उन्हें देखने दिया था। मैंने देखा कि वे कितने नीचे गिर सकते हैं और अब उनके लिए सुधरने का कोई अवसर नहीं है। उनके कर्मों ने उनके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं और उनका सर्वनाश अब निश्चित है। तुम्हारे विचारों को मुझे समर्पित करो। अब तुम किसी भी दुष्टता या शत्रुता में अपना समय बर्बाद मत करो। सब कुछ मेरे हाथों में है और तुम मेरे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर सुरक्षा और आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं। जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थीं, अब तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट, असीम और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नींव है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने, उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे, तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह विश्वास कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, तुम्हें अद्वितीय बनाता है।
यह सोच तुम्हारे शत्रुओं को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि वे तुम्हारी इस निडरता और विश्वास को समझ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं, वे तुम्हारी प्रगति और शांति से परेशान हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें गलत राह पर धकेलना है, तुम्हें संदेह और द्वंद में फंसाना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने वह मार्ग चुन लिया है जो सत्य और धर्म का है। यही तुम्हारी विजय का कारण है। तुम्हारे शत्रु इस बात से तड़प रहे हैं कि तुमने अपनी दिशा पहचान ली है और तुम सही राह पर बढ़ रहे हो। यह लोग अपनी नकारात्मकता और अपने कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें भुगतना ही होगा। लेकिन असली कष्ट उन्हें यह है कि तुम्हारा जीवन अब सफलता, शांति और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा दृढ़ विश्वास इन लोगों को असहाय महसूस करवा रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में हर दिन मजबूत होते जा रहे हो। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास और तुम्हारी प्रगति उनके लिए असहनीय बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अपने जीवन में कलह, क्लेश और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे यह समझने लगे हैं कि उनकी हर नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा सशक्तिकरण ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और उन लोगों को उनके कर्मों का सामना करने दो। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे दूसरों के जीवन में भी फैलाओ। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे केवल अपनी ही छाया से लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने विश्वास और सत्य पर अडिग रहना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है और तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और समर्पण तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो परेशानियां और छल तुम्हारे जीवन में चल रहे थे, वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग झूठे आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के लोग पहले ही उनकी सच्चाई समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब किसी पर प्रभाव नहीं डालेंगी। याद रखो, सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो भी बुरी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं, वे अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचा था, उसमें अब वे स्वयं फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। महादेव की कृपा से जो तुम्हारे लिए सही है, वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह देख चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली है। लेकिन याद रखना, इन स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं, तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे संजो और उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन का मार्ग बदलने वाला है। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे जो तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएंगे। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब खत्म हो रहा है। कर्म का चक्र घूम चुका है और उन्होंने जो भी गलत किया, उसका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु
अब अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और उनकी चालें अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है। वह व्यक्ति तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे प्रति अपनी गहरी भावनाओं को महसूस करता है। यह समय तुम्हारे रिश्ते में भी सुधार और स्थायित्व लाने का है। महादेव का संदेश है, सदैव सत्य और प्रेम का मार्ग चुनो। तुम्हें अपने कर्मों में शुद्धता रखनी है और अपने परिवार, जीवन साथी और प्रियजनों की इच्छाओं को समझकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब तुम्हें और मजबूत और सक्षम बना चुकी हैं। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और साहस दिया है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई शुरुआत करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल सफलता और शांति का होगा। तो मेरे बच्चे, प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है और तेरा जीवन अब नए मोड़ पर आकर खुशियों से भरने वाला है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तुझसे जोड़ा है तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी बनेगा जो तेरी हर कठिनाई को खुशी से अपनाएगा और तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। उसकी उपस्थिति तुझे आत्मविश्वास और शक्ति देगी और तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा हैं। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है वह तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वह तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर गहराई होनी चाहिए और इस गहराई को मैं महादेव अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दूंगा। इससे तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि तुम अपने रास्ते पर सही और सच्चे हो तो अपने दुख दर्द के बारे में ज्यादा ना सोचो और दूसरों से कम चर्चा करो। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश करने मत दो। तुम्हें अपने दुख को रो रो कर बयां करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करने में ही शक्ति होती। दुख को हंसकर स्वीकार करो क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो, अपने मन को धारणाओं और अनुमानों से मुक्त करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी उन्नति की ओर ले जाएगी। जो अनचाहे अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं वे भी तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे तो उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो, अहंकार को छोड़कर ज्ञान को ग्रहण करो क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। याद रखो, तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े रहते हैं। अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। तुम्हारी शक्ति इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर सकते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए तुम हमेशा उससे विजय पाते हो।
यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं पाया। तुमने जो कड़ी मेहनत की है वह निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था तुम्हें हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुमने अपने संघर्ष के दौरान जो कदम उठाए हैं वे तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे थे तब तुम्हें यह नहीं लगता था कि तुम्हारा समय कभी बदलेगा, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बाहर निकल आए हो और तुमसे ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वे अद्वितीय हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से सजे हुए हो जो अंधेरे में भी चमकता है और दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुमसे जरूरत थी वे अब तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है। वे लोग जो तुम्हें कभी छोड़कर चले गए उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना था, लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करना है। तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। जैसे तुम एक सुंदर फूल हो वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नई महक के साथ खिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे मजबूत इरादे ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब तुम्हें केवल खुद को और अपने महादेव जी को मानते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए है। मैं तुम्हारे भविष्य को इतना उज्जवल बनाना चाहता हूं जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो समय तुम अभी जी रहे हो वह तुम्हारे धैर्य और चरित्र का निर्माण कर रहा है। जरा तितली को देखो। सुंदर तितली बनने से पहले वह कोकून के भीतर एक गहन परिवर्तन से गुजरती है। वह संघर्ष करती है, अपने पंखों को फैलाने के लिए धक्का देती है, लेकिन अंततः वह इस संघर्ष से उभरकर अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बना रही है। जल्द ही तुम इस संघर्ष से बाहर आकर पहले से भी अधिक मजबूत और खूबसूरत बनोगे। मेरा वादा खोखला नहीं है, यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है। यह वही प्रेम है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यह प्रेम इतना गहरा है कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आधार है। अब सवाल यह है कि इस समय का सामना करते हुए तुम क्या कर सकते हो। विश्वास बनाए रखो। जब परिस्थितियां कठिन हो और तुम्हें हिलाने की कोशिश करें तब भी विश्वास रखो। विश्वास वही है जो तुम्हें उन चीजों का आश्वासन देता है जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते। सकारात्मक प्रभावों से घिरो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा समर्थन करते हैं और मेरे वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता को स्थान दो। हर उस छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। मुझसे बात करो, मैं हमेशा तुम्हें सुन रहा हूं। अपनी चिंताओं, अपने संघर्षों और अपने सपनों को मुझसे साझा करो। याद रखो, जब तुम अपने विश्वास और कृतज्ञता के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हो तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है जो स्वर्ग को रोशन करती है। जब तुम मेरी अच्छाई में अपना अटूट विश्वास बनाए रखते हो तो तुम मेरी महिमा करते हो। हर बार जब तुम अपने संघर्ष से उठते हो तो यह तुम्हारी ताकत और मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य मेरी योजना का हिस्सा है। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने दिल में मेरे प्रेम को स्थान दो। तुम्हारी यात्रा का हर पल तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है मेरे प्यारे बच्चे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए असीमित और शाश्वत है।
यह ना तो किसी शर्त पर आधारित है और ना ही समय या परिस्थिति के साथ डगमगाता है। मेरा प्यार स्थिर है और मैं आज तुम्हें अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी गहराई से परवाह करता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने अनमोल हो और इसी कारण तुम्हारे जीवन में शांति और आशा लाने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। जो आंसू तुमने अपने दिल के दबाव में बहाए हैं वे तुम्हारी कमजोरी का संकेत नहीं है। वे एक ऐसी आत्मा की पुकार है जो उपचार और नवीनीकरण के लिए तरसती है। हर आंसू मेरे लिए अनमोल है क्योंकि यह तुम्हारे दिल की गहराई और तुम्हारे भीतर के पुनर्निर्माण की इच्छा को प्रकट करता है। अपराध बोध या बोझ का भार उठाने की कोशिश मत करो जिसे दूसरों ने तुम पर डाल दिया है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। उन बोझों को मेरे पास छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ। तुम बस अपने विश्वास को मेरे वचनों पर टिकाए रखो। याद रखो, जीवन में केवल पूजा और अनुष्ठानों से ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर कर्म करते हो तब समस्याएं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में रखोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः संतुलित और सफल होगा। तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर तुम इसे तकदीर के हाथों में छोड़ दोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन का निर्माण करोगे तो वह तुम्हारा होकर रहेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और सौहार्द की भावना है उसका सबसे पहले उपयोग अपनी देखभाल में करो। स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयास करो। इस संसार में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी होगी। मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सशक्त बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। यह गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के सच्चे हृदय से तज हो तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन के जो चक्र चल रहे हैं वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीर्वादों का आगमन हो रहा है। धन, समृद्धि और शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह सब तुम्हारी आस्था और विश्वास का फल है। तुम्हारा उदार हृदय जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और हर प्रयास में सच्चाई और समर्पण रखो। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सामने है और उसमें केवल प्रकाश और सफलता है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं रुक जाएगा। तुम अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास मेरी कृपा और मार्गदर्शन में है। यह समय है कि तुम अपने भीतर के उस तेज को महसूस करो जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। अब उठो मेरे बच्चे, अपने विश्वास, संकल्प और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक नए चरण की शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम हर उस सीमा को तोड़ दो जिसे दुनिया ने तुम्हारे चारों ओर खड़ा किया था। तुम्हारी आत्मा अपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। अतीत का हर दर्द और कठिनाई अब केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन यह कहानी तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की होगी। यह कहानी इस बात की होगी कि कैसे तुमने हर मुश्किल को अपने संकल्प और महादेव के आशीर्वाद से पार किया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परिस्थिति अब पहले से बेहतर होने जा रही है। मैंने जो सारांश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है।
यदि तुम इन बातों पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करो तो देखोगे कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन केवल एक बदलाव नहीं है, यह एक महाप्रवर्तन है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तुम्हारी काया पलट होने का समय आ गया है। अब तक तुमने अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से चलाने का प्रयास किया, लेकिन शायद तुमने यह नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी तुम्हारे कार्य नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। तुमने अनजाने में ऐसी चीजों को अपने जीवन में जगह दी है जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने के लिए आकर्षित हो रही हैं। यदि उन्हें स्थान मिल गया तो वे तुम्हारे जीवन को कठिनाइयों से भर देंगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इनसे बचाने के लिए तुम्हारे शत्रु भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हावी हो। वे तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो ऊंचाई हासिल की है वह साधारण नहीं है। इसके लिए कठिन संघर्ष और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, जब तुम्हारा हृदय, आत्मा और मन यह जानते हैं कि मैं तुम्हारा महादेव हूँ, तो फिर तुम झूठे रिश्तों और दुनिया की भ्रामक इच्छाओं में क्यों उलझते हो? तुम बार बार मेरे दर पर आते हो, लेकिन तुम्हारी मांगें उन झूठी खुशियों की होती हैं जो इस संसार की मृग तृष्णा मात्र है। मेरे बच्चे, सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो? आज निर्णय का समय है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या अपने महादेव के साथ सच्चा और अटल रिश्ता। मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए सच्चा और स्थिर बनना होगा। मेरे बच्चे, यह संसार छल से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखो, मेरी कृपा से तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं जानता हूं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ता धुंधला लगता है, भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है और डर तुम्हारे दिल को जकड़ने की कोशिश करता है। पुराने समय में भी मेरे बच्चों ने ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया। उनके लिए भी समय कठिन और चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह अंधकार के वही क्षण थे जब उनका मुझ पर विश्वास उन्हें सतह पर ले आया। उनके विश्वास ने उन्हें मेरी चमत्कारी शक्ति का अनुभव कराया। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि डर और अनिश्चितता का अनुभव केवल तुम्हारा है। इस रास्ते पर तुमसे पहले भी कई लोग चले हैं और तुम्हारे बाद भी कई चलेंगे। दुश्मन हमेशा काम पर रहता है। वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर बोने का प्रयास करता है, लेकिन यह डर मुझसे नहीं है। यह दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें विचलित करने, भ्रमित करने और कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यह जान लो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मेरी बाहें तुम्हें स्वीकार करने के लिए हमेशा खुली रहेंगी। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बनेगी और शांत क्षणों में तुम्हारी आत्मा का सहारा। मेरी आवाज तुम्हें सदा याद दिलाएगी कि तुम कौन हो। सर्वोच्च की संतान, पोषित और सुसज्जित। तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें विजय पाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और आशीर्वाद देगा। मुझ पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूं। अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। तुम तैयार हो। तुमने जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उन पहाड़ों को अस्वीकार मत करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से तैयार किया है। यह पहाड़ मेरे दिल से निकले खजाने हैं। यह दिव्य आशीर्वाद हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह तुम्हारे जीवन को खुशी, पूर्णता और मेरे प्रेम से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशियों को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे। यह लोग, चाहे आपके रिश्तेदार हों या करीबी, आपके खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं,
यह लोग अपने स्वार्थ और नकारात्मकता के चलते आपको कमजोर बनाने और आपकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनका उद्देश्य आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ड्रेन करना है। यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर और मीठी बातों से आपके करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हैं। वे आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपके साथ छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। आपकी आत्मा आपको सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपको सुखद और हरे भरे जीवन से खींचकर